हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त यानी लासा के बारे में, जिसको अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो संख्याओं का लासा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कह रहा है कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 9, 24। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना है। तो हम पहले 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो 9 को 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3 कट जाएगा। अब इसी तरीके से 24 के निकाल लेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं। 24 को काट देंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 ताइन 6, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पे लिख लेंगे जो आए हैं 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 3, 3, 3 गुणे 3 लिख लेंगे। इस तरीके से 24 के यहाँ लिख लेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2, 3 हुआ। 2, 2, 2, 3, यानी कि 2, 2, 2, 3। तो ये हम गुणे में इनको लिख लिए। अब इनका अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना है। तो हम पहले देखेंगे कि दोनों संख्याओं में कौन मैच कर रहा है, उसको हम लिख लेंगे। दोनों संख्याओं में जो संख्याएं इसमें से, यानी कि जो दोनों में संख्याएं मैच कर रही हैं उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मैच कर रही हैं उनको भी हम लिख लेंगे। यही, और उनको हम गुणा कर लेंगे तो वही हमारा लासा हो जाएगा। तो लासा हमारा होगा, लासा हमारा हो जाएगा जो दोनों में संख्या मैच करे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, पहले हम 3 लिख लेंगे। अब जो नहीं मैच कर रहा है हम उसको भी लिख लेंगे। ये वाला 3 यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, हम इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर 2 है 2 लिख लेंगे, फिर 2 है 2 लिख लेंगे। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 यही हमारा लासा हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 4, 6, 8 का लासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो पहले हम 4 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा। अब 6 के निकाल लेते हैं इधर। तो 2 से काटेंगे, 2 ताइन 6, 3 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3, 1 बार जाएगा। फिर इधर हम 8 के निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। 2 से काटेंगे, 1 बार आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 2, 2 गुणे 2 कर लेंगे। इसी तरह के 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आए। और इसी तरीके से 8 के हैं वो लिख लेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ। अब इसका लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे देखेंगे। क्या तीनों में जो मैच कर रहा है पहले हम उसको लिख लेंगे। तो ये 2, ये 2, ये 2 यहाँ मैच कर रहा है, इसको लिखेंगे, फिर गुणा के निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ नहीं मैच कर रहा,
यहाँ मैच कर रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, इस 3 को भी लिख लेंगे। ये वाला 2 ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ है, हम इसको भी लिख लेंगे। तो गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो तीनों में मैच करेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखना है, आपस में गुणा कर देंगे, यही हमारा लासा हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना है। तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 के निकाल लेते हैं पहले। तो 2 छाक 12 6 बार जाएगा, 2 3 6 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 एक बार। 16 के निकाल लेते हैं। तो 2 अट्ठे 16 8 बार, 2 चौको 8 4 बार, 2 दूना 4 2 बार, 2 एकम 2 एक बार। फिर इसी तरीके से ये 20 है, तो हम 20 के अभाज्य गुण निकालेंगे। 2 एकम 2 एक बार, इधर 0 उतार लेंगे, 2 पंची 10 5 बार जाएगा, फिर 5 एकम 5 कट जाएगा। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आए, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से 16 के जो आए हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से 20 के जो आए हैं अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम लिख ले 2 2 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इनमें अब इसका लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालते हैं, तो लासा निकालना है तो इसमें जो मैच करेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखना है। तो ये दो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह देंगे। फिर ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 तीनों मैच कर रहा है, इसको भी लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, यहाँ नहीं मैच कर रहा, 3 भी लिख लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो हम 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक फिर 2 है, फिर लिख लेंगे 2। फिर यहाँ पे 5 है, 5 कहीं नहीं मैच कर रहा, 5 को भी लिख लेंगे। अब हम इन सबको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 को हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो 48 को 5 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 48 को 5 से, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को 5 से गुणा कर लेंगे, 48 गुणे 5, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 4 24। तो यही हमारा लासा हो जाएगा 240। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा लासा निकाले जाएंगे। अगर इस तरह की संख्याएं दे रखी हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा लासा निकालना है तो इस तरह से करते हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।